नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कोई कितना ही बोले लेकिन ये पौधे घर में कभी मत लगाना, पूरा घर नष्ट हो जाएगा, घर में दरिद्रता फैलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सुधर नहीं रही है, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में झगड़ा और कलश चल रहा है, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं कारण आपके घर का वास्तु दोष हो या फिर कुछ पेड़ पौधे जो अनजाने में आपने किसी के कहने पर लगा दिए हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर पे अगर ये पौधा लगा है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पौधा आपकी आर्थिक तरक्की में, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, साथ ही आपके घर की एकता को तोड़ता है, घर में लड़ाई झगड़े कलह का कारण बनता है। घर में अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उस पर खास विशेष ध्यान रखना होता है। इसी के साथ अगर कोई मेहमान आ रहा है तो वाद विवाद की कंडीशन बनती है, पड़ोसियों से वाद विवाद की कंडीशन बनती है, घर में पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, नकारात्मकता फैलती है। तो खास तौर पर विशेष आपको आज की वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे, कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। देखिए, आपको पता तो होगा दोस्तों कि पेड़ पौधे जो हैं वो पृथ्वी पर जीवन है ना, इन्हीं से जीवन है। इनके साथ ही वास्तु में पेड़ पौधों का बहुत महत्व भी माना गया है। घर के आसपास पेड़ पौधे न सिर्फ वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, साथ ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कुछ पेड़ पौधों का सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। वास्तु में जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पौधों के बारे में बताया है, उसी तरह से कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धन संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से पेड़ हैं जिन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, घर के अंदर ये पेड़ नहीं लगने चाहिए। घर के बाहर लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो, है ना, आउटडोर में लगा सकते हैं आप, या कहीं बाहर बरामदा है बड़ा, पीछे बाड़ा है तो वहाँ लगा सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेरी पेड़ लगा होना आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बेर के पेड़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े नहीं होते अगर कांटेदार पेड़ नहीं होते तो। इस पेड़ का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी भी आती है। वास्तु के अनुसार इमली का पेड़ जो रहता है वो भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, इसलिए घर के अंदर भूल कर भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में इमली का पेड़ लगा होने से घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ लगा होने से नकारात्मक शक्तियां और बुरी नज़र लगने का डर भी निरंतर बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की कंडीशन ठीक हो जाए तो ये जो पेड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आपके घर में लगे हों तो तुरंत इन्हें हटा दीजिए, और घर के बाहर आसपास भी लगे हों तो वहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो रास्ता आपके घर की ओर ना आता हो। इसी के साथ देखिए, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिससे कई बार लोग
को लोग लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ले जाकर या फिर कभी किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, काटना नहीं है। कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। मदार यानी समझते हैं आप आंकड़े का, जो नीले कलर का जो फूल आता है, जो आंकड़े का वो पौधा है ना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वे पौधे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो इन पौधों से भी आपको दूर रहना चाहिए। कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा देते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी आती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। तो विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जो पेड़ हमने आपको बताए हैं, जो चीज़ें अभी हमने आपको बताई है कि इनको आपके घर में नहीं होना चाहिए, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कांटेदार जो पौधे होते हैं वो घर में कलह करवाते हैं, आपस में झगड़ा करवाते हैं, घर में कोई सुख शांति से नहीं रहता है, किसी न किसी के साथ झगड़ा चलता रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और पीपल का पेड़ इसलिए घर में नहीं लगाया जाता क्योंकि उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, ठीक है, उसकी जड़ें इतनी लंबी होती है कि वो आपके घर तक को उखाड़ सकता है। तो पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, यहाँ तक कि घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात आती है आंकड़े की, आंकड़े का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, ब्लू कलर का होता है। देखिए, ब्लू कलर के फूल आते हैं और एक में वाइट कलर के आते हैं। ये शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी के लिए लोग अधिकतर इनके फूलों का यूज़ करते हैं, इनके पत्तों की माला बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो पेड़ पौधा है ये आपके घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो दूध निकलता है वो नेगेटिविटी को तो बढ़ाता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो दूध अगर आपकी आँखों में चला जाए या गलती से बच्चों के हाथ में लग जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है। वो दूध अच्छा नहीं रहता है, आँखों में जाने से अंधेपन का शिकार भी आप हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसे घर में बिल्कुल ना लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, इमली का पेड़, इमली का पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इमली के पेड़ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का वास होता है और ये नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली रहती है। जैसे ही हम इमली के पेड़ को घर में लगाते हैं, फिर उसे उस हिसाब से हम महत्व नहीं दे पाते हैं जिस हिसाब से उसे दूसरी जगह महत्व मिलता है। वो भी बहुत ऊंचाइयों पर फैलता है, बहुत गहरी गहरी जड़ें रहती हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ वास्तु के हिसाब से ठीक है, तो कुछ हमारे घर के ग्रह दोष के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में क्यों नुकसान कर रही है, उन चीज़ों को भी आपको समझना है। जैसे कि देखिए, शुरू का जो बेर का पेड़ हमने बताया वो कांटेदार होता है, और कांटे वाली कोई भी चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलह क्लेश बढ़ाती है, नेगेटिविटी उत्पन्न होती है देखिए इन चीज़ों से। इसी के साथ एक चीज़ हमने आपको बताई, इमली का पेड़, तो इमली का भी पेड़ आपको पता है कि नेगेटिविटी उत्पन्न करता है। रात में तो जाहिर सी बात है, पुरानी कहावत है कि 12 बजे बाद इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ और, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ का हमने आपको बता दिया, वो लगा सकते हैं। अगर आपके घर में उग रहा है तो काटिए मत, उसे धीरे से उखाड़ कर किसी मंदिर में पवित्र स्थान पर लगा दीजिए। लेकिन पीपल के पेड़ की अगर आप प्रतिदिन पूजा करेंगे, रोज़ डेली उसमें जल चढ़ाएंगे, डेली उसकी पूजा पाठ करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, उन्नति पर पहुंच जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में, कि कभी भी कैक्टस, खजूर या ये जो पेड़ होते हैं ये हमें नहीं लगाने हैं, है ना। कैक्टस का पौधा भी अच्छा नहीं रहता है, और खजूर का जो पौधा है, वो पेड़ जो रहता है वो भी बहुत बड़ा रहता है, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है घर में लगाते समय। एक चीज़ और हम आपको बता दें जिसका आपको ध्यान रखना है, कि तुलसी का पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके घर में, आपके आंगन में तुलसी का पौधा है तो कोई आपका बाल भी बांका
नहीं कर सकता। साथ ही अगर जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, वहाँ पर कलश भर के रखें, उस कलश में आप नारियल रखें। देखिए, अगर नारियल में पेड़ उगाता है तो समझ जाइए आपके घर में उन्नति होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।